ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, पीछे मैंने आपको केतु के 10 भावों में उसका क्या कुंडली पर प्रभाव डालता है। अब हम बात करेंगे कि एकादश भाव में अगर केतु बैठ जाए तो यह व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव डालता है। मैं आपको पहले भी बोला था, फिर बोला, ये केतु के अकेले बैठने का परिणाम है। अन्य ग्रहों के साथ बैठने पर परिणाम थोड़ा सा बदल जाता है। और केतु जिस स्थान पर बैठा वहां से 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से वह उस घर को देखता है। तो उसका भी हम आप इस विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये सोच लेते, अगर जिसके एकादश भाव में, 11वें भाव में अगर केतु बैठा है तो यह कोई शुभ फल नहीं देता है। व्यक्ति के जीवन में बहुत कष्ट और संघर्ष करवाता है। सबसे पहले तो आय में कमी होती है। जिस व्यक्ति के जीवन में आय में ही कमी हो जाएगी तो वह जीवन में और काम क्या करेगा। क्योंकि भूखे पेट ना हो भजन गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। तो भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता, भूखे पेट ना कोई कार्य होता है, ना कोई जीवन में तरक्की होती है। तो इसलिए धन का होना भी मनुष्य के लिए कुछ न कुछ जरूरी होता है। तो अगर एकादश भाव में केतु बैठ जाए तो धन का तो मनुष्य के जीवन में अभाव रहता ही रहता है। बहुत सुंदर विषय में मैं आपको जानकारी भी बीच में दे रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आपको अच्छी भी लगेगी। और ये जो एकादश भाव में अगर केतु बैठ जाए तो ये व्यक्ति को आलसी बना देता है। जो व्यक्ति आलसी होगा तो धन कहाँ से कमाएगा। काम पे जाना है घर में ही लेटा रहेगा, पढ़ने जाना है तो सुस्ती दिखा देगा, मैं बीमार हो गया पहले बोल देगा। तो इस टाइप का जो है इसका व्यवहार एकादश भाव में केतु का देखा गया है। और जीवन में जो निर्णय भी लेता है वो भी गलत निर्णय लेगा, क्योंकि बुद्धि काम करेगी नहीं। जब तक आदमी कहते हैं ना, विदाउट कॉलेज नो नॉलेज, जब तक व्यक्ति कॉलेज में जाएगा नहीं उसको नॉलेज कहाँ से होगी। तो ये है। और व्यक्ति को जो है अपने जीवन में धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके उसे धन की प्राप्ति होती है। ये 11वें भाव में बैठे हुए केतु के विषय में जाना जाता है। और जो अच्छे कार्य हैं उसमें उसको कभी सफलता मिलती ही नहीं है, बल्कि जो है अनैतिक कार्य करेगा तो उसमें वो वैसे सफलता प्राप्त कर ले, लेकिन अच्छे कार्य में उसको सफलता नहीं मिलती है। और भाई बहनों का सहयोग तो उसको बिल्कुल ही नहीं मिलता है। भाई बहन तो उसकी तरफ दिखते नहीं है, बोला ठीक है अपने हाल में जी रहे। भाई जो आदमी आलसी होगा उसको भाई बंदा माता पिता कौन प्यार करेगा। आलसी आदमी को कौन जीवन में प्यार करता है। लेकिन ये बेचारा उसका दोष नहीं है, क्योंकि उसके भाग्य में जब 11वें स्थान पर अगर केतु बैठा हो तो वो तो उसको जीवन में आलसी और निकम्मा बना देता है। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि यहाँ पर यह शुभ फल नहीं देता है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, ये सरकारी नौकरी अगर इनको कभी गलती से पहले तो मिलती नहीं, अगर मिल गई तो ये वहाँ पर जाके सरकारी नौकरी में 2 नंबर के पैसे को कमाने के चक्कर में रहते हैं कि भाई 2 नंबर का पैसा मिल जाएगा तो शायद आनंद आ जाएगा। और वो 2 नंबर के पैसों में कई बार क्या होता है कि इनको जेल भी जाना पड़ जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को 2 नंबर के पैसों का, अधिक तनख्वाह से ज़्यादा अधिक 2 नंबर के पैसों का लालच होता है। लेकिन केतु यहाँ से ऐसे व्यक्तियों को विदेश में तो ले जाता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। विदेश में जाएगा और विदेश में ये आदमी जरूर निश्चित रूप से सफल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर डर भी होगा उसको और कार्य भी करना पड़ेगा। अगर उसे पता है कि अगर विदेश में जाके मैं काम नहीं करूँगा तो भूखा मर जाऊँगा, और जब काम करेगा तो पैसा मिलेगा, तो वहाँ पर उसका जीवन थोड़ा सा सुखमय रहता है। जो जिस व्यक्ति का 11वें भाव में केतु हो उसे विदेश में ही रहने में सफलता ज़्यादा हासिल होती है। और जिसका 11वें भाव में केतु होता है, ये निश्चित बात है कि ऐसे व्यक्ति का अपने
चाचा आदि चचेरे भाई वगैरह से, इनसे जो है मतभेद रहता है। वो उसको एक आंख निभा सकते, वो उनको एक आंख निभा सकता, यानी आपस में एक दूसरे के साथ में सही व्यवहार नहीं रहता है। और यहाँ तक कि जो चाचा वगैरह उसके होते हैं, उनके साथ जो पैतृक संपत्ति होती है उसमें विवाद भी हो जाता है, लड़ाई झगड़ा वगैरह कहते हैं ना, जैसे जायदाद का बंटवारा वगैरह होना, तो चाचा लोगों के साथ में ऐसे व्यक्ति का वार्तालाप और वारदात हो जाती है। ये हमको 11वें भाव में बैठे हुए राहु के विषय में ज्योतिष में समझना चाहिए। 5वीं दृष्टि से जो है तीसरे घर को ये जब देखता है तो रिश्तेदारों से भी थोड़ा सा इसका मन जो है मन नहीं मिल पाता है, तो मतभेद रहता है। ऐसा भी भाई बहनों से भी थोड़ा तो रहता ही है, लेकिन रिश्तेदारों से भी रहता है। और ऐसे व्यक्ति जो है अपने पराक्रम के दम पर कभी कभी गलत कार्य भी कर लेते हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, उनकी भी मजबूरी। उनकी कुंडली में जब योगी 11वें भाव में केतु बैठा है तो वो तो ऐसे कार्य कराएगा ही कराएगा, पर मनुष्य तो सोचता है कि ये कार्य ऐसा क्यों कर रहा है, उसको तो ये तो पता नहीं कि इसने कर्म ही ऐसे लिए हैं कि ये काम ही उल्टे करेगा। और एक बात और भी है, 11वें भाव में अगर केतु किसी का बैठा है तो ऐसा व्यक्ति डॉन भी बन जाता है, जिसे किलर कहते हैं, कातिल करने वाला। ऐसा व्यक्ति ऐसे कार्य भी कर देता है जीवन में। तो ये 11वें भाव का केतु का असर ज्योतिष में बताया गया है। तो एक अच्छे खासे क्षेत्र में जैसे आप बोलते हैं भाई ये आदमी कातिल है, बदमाश है, तो इस प्रकार का 11वें भाव में बैठा हुआ केतु उससे एक कार्य करके वहाँ पर जिस स्थान पर रहता है वहाँ डॉन बना देता है उसको। और 11वें भाव का जो केतु है ये मनुष्य के आयु के लिए भी अच्छा नहीं है। ये कम उम्र में ही व्यक्ति को जो है मृत्यु के पास पहुंचा देता है। ऐसा ज्योतिष में एकादश भाव के केतु का प्रभाव देखा गया है। 7वीं दृष्टि पंचम भाव में पड़ने के कारण संतान में भी कमी आती है, कम बच्चे होते हैं, और शिक्षा में तो कमी रहती है, आय भी स्थिर रहती है, आय भी अधिक नहीं हो पाती है, और व्यक्ति जो है एक जगह टिक के भी नहीं रह सकता है, वो इधर से उधर भटकता ही रहेगा। ये 11वें भाव केतु का फल ऐसा देखा गया है। और जो वैवाहिक 7वीं दृष्टि जब उसके वैवाहिक स्थान पर पड़ती है तो वो भी अच्छी नहीं रहती है। वैवाहिक जीवन में क्लेश ही क्लेश रहता है ऐसे व्यक्ति का। इसीलिए मैं कह रहा था कि जो शुभ फल नहीं देता है एकादश भाव का केतु, वो इसीलिए कह रहा था मैं आपसे। पत्नी के साथ मतभेद रहता है। व्यक्ति ज्ञानी तो होता है, आध्यात्मिक भी होता है, पर उसकी बात को कोई समझता भी नहीं है, क्योंकि जब ज्ञानी होता तभी तो डॉन बनता हुआ, डॉन कैसे बनेगा वो। तो एकादश भाव का आदमी व्यक्ति को जो है एक जो है खतरनाक आदमी बना देता है। अच्छा, ऐसे व्यक्ति क्या हैं जो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, या तो ये मेडिकल लाइन में जाएंगे और या ये पॉलिटिकल लाइन में जाएंगे, तो इन दोनों जगहों पे इसको सफलता मिल जाती है।
ये भी एक कारण है। पॉलिटिकल में जाएंगे तो वहाँ पर भी ये अपना रुतबा बखेर देंगे, और मेडिकल लाइन में जाएंगे तो वहाँ पर भी ये अपना रुतबा दिखा देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये सब कुछ होने के बाद भी एकादश भाव में जब केतु बैठता है तो व्यक्ति का जीवन आनंदमय न होकर अशांतमय जीवन रहता है। उसको कोई कहीं पर भी शांति नहीं मिलती, क्योंकि काम इतने ऐसे से हो जाते हैं उससे जीवन में कि उसे शांति मिलने का कहीं मौका ही नहीं मिलता। अब जब तुम डॉन बन जाओगे, कातिल बन जाओगे, इस टाइप के जब तुम्हारे अंदर गुण आ जाएंगे तो तुम अच्छा कार्य कहाँ से करोगे, तुम्हें शांति कहाँ से मिलेगी। अगर आप किसी से लड़ाई करके झगड़ा करके बाहर से आ जाओगे तो क्या आपको घर में आके शांति मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार का एकादश भाव में अगर केतु बैठा हो तो हमें ज्योतिष में यह विचार करना चाहिए। और शायद मेरे हिसाब से वीडियो में आपको काफ़ी आनंद आया होगा। ये भी लोग कहते हैं ये ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। भैया कोई कुछ नहीं करता, सब पूर्व जन्म का लिखा हुआ आता है, कितना ही उसको सुधार लो आप सुधार नहीं सकते, क्योंकि कहते हैं ना, कर्म की लेखनी को कोई नहीं टाल सकता। तो मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम दूंगा। अब हम इसके बाद आपको बताएंगे कि अगर द्वादश यानी 12वें भाव में अगर केतु बैठता है तो वो व्यक्ति के जीवन में क्या रंग लाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना प्रेम मेरे साथ बनाए रखिए, और नया नया ज्ञान की प्राप्ति कीजिए। और मेरे 500 के आसपास वीडियो अब हो चुके हैं, और सारे वीडियो जीवन में जब कभी अशांति आए, मन शांत ना रहे, चित्त ना रहे, तो किसी भी विषय पर उन वीडियो को खोलकर आप जीवन का आनंद ले सकते हैं। धन्यवाद।